वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, ए क्रॉस बी बराबर क्या? क्या करें? नियम है ए क्रॉस बी बराबर आई कैप, माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, आई कैप नियत, जब आई कैप आप लिए रख दीजिए, यहाँ जे कैप गुणांक क्या है 2 और 5, के कैप गुणांक 2 3, माइनस जे कैप किया आपने, इसको आपने ढक लिया तो 3 4, इसको ढक लिया आपने तो क्या बचा ये 3 4 2 3, के कैप में इसको ढक लिया तो 3 4 2 5। ओके, चलिए आई कैप पहले इसका मल्टीप्लाई करिए, दो दिया क्या माइनस का चिन्ह लगाइए तुरंत पहले। अब इसका मल्टीप्लाई 10 माइनस जे कैप, इसका मल्टीप्लाई करिए 9, तुरंत माइनस चिन्ह लगाइए 8 प्लस के कैप 3 बचे माइनस क्या बचा -4, -4 आई कैप, यहाँ क्या बचा 1 माइनस जे कैप प्लस 7 अगर कहीं मॉड पूछ दिया इसका तब अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 7, क्या हो गया 16 + 1 + 49। ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे ना, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए क्रॉस बी क्या हुआ, समाप्त हुआ। आगे क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व करेंगे, नोट करिए इसको। अब देखते हैं हम साइन रूट। ठीक है, मान लीजिए इस साइड की लंबाई है ए, ठीक, इसके सामने का एंगल भी ए है, ठीक, इस साइड की लेंथ लिया बी, इसके सामने एक एंगल बी, यह साइड लिया सी, इसका सामने का एंगल सी। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन ए, इस एंगल का साइन अपान इसके सामने वाली साइड ए, फिर साइन बी, साइन बी, फिर इसके अपोजिट साइड की लेंथ क्या है, इसके अपोजिट बी, इसके टू साइन सी अपान इसके अपोजिट की साइड सी। यह है आपका साइन रूल ना। प्रूफ मांगता है, क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है। चलिए आते हैं प्रूफ में, प्रूफ में आते हैं। लीजिए एक वेक्टर ये है, ठीक, ये वेक्टर ये, कोई दिक्कत, एक वेक्टर ये है, वेक्टर बी है, क्लोज ट्रायंगल बनाओ, वेक्टर सी। मान लो ये एंगल ए, एक सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, और सी के सामने वाला एंगल सी है। ये तो क्लियर है। यहां पर देख लो, पहले सबके बीच का एंगल निकालो। ये वेक्टर के बीच का एंगल थोड़ी है ये, इसको यहां शिफ्ट करो, ये वेक्टर सी हुआ ना, ये बोलो शिफ्टिंग से ए और भाई टेल, अब क्या हुआ, टेल से टेल जुड़ गया ना, जब टेल से टेल जुड़ गया तो ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस, इसको भी शिफ्ट कर दो आगे, वेक्टर ये हो गया,
वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 180 माइनस, भाई टेल से टेल मिलाना होगा। इसी प्रकार से इसको भी आगे शिफ्ट कर दिया हमने, कर दिया ना वेक्टर बी को, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल 180 माइनस हो गया ना। चलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 होगा। क्लोज ट्रायंगल बना रहा है, जहां से चला वहीं से पहुंच गया। ठीक है, अब क्या करें हम, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। क्या ले लें? क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है ना। जिससे कहो उसी क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, जिससे कहो। किसका ले लें? ए का। चलो दोनों तरफ ए से क्रॉस प्रोडक्ट करिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0 क्रॉस वेक्टर ए। एनी प्रॉब्लम? चलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ऑर्डर एक ही होना चाहिए, नहीं कि यहाँ एक बी क्रॉस सी किए थे, यहाँ ए क्रॉस सी कर दीजिए, ऐसा नहीं। एक ही ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट करिए ना, या ए से उठाए ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी कर दीजिए ना, ऐसी गलती मत करना। एक ही ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट लेना। चलो भाई बराबर क्या हो जाएगा इधर? 0। चल ए क्रॉस ए साइन 0 तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। बी क्रॉस ए बी ए मॉड ऑफ ए साइन बी और ए। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है बताओ? वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल के बीच का एंगल 180 माइनस सी साइन 180 माइनस सी। अब बचा डायरेक्शन। क्या किया आपने? बी क्रॉस ए राइट हैंड थंब रूल, बी क्रॉस ए अंदर क्या हुआ? ये इनवर्ड। क्या हुआ? ये इनवर्ड हुआ कि नहीं? डायरेक्शन देना है ना। बोलो या कह दो इनवर्ड लिखो, सीधी सी बात। प्लस सी क्रॉस ए साइन सी और ए के बीच का एंगल सी और ए के बीच का एंगल 180 माइनस बी 180 माइनस बी। अब क्या है? सी क्रॉस ए है ना, सी क्रॉस ए आउटवर्ड। चलो दिख रहा है जी? आउटवर्ड। क्या है ये? आउटवर्ड। घुमा दिया करो कैमरा यार। आउटवर्ड ये बराबर क्या हो गया? 0 हुआ। चलो ये तो 0 हुआ, इसको बी ए साइन सी इनवर्ड। क्या है? इनवर्ड है। इनवर्ड को माइनस ले लो, आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लो, या आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लो, इनवर्ड को माइनस ले लो। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। कितना है? 180 है। चलो इसको माइनस दे देता हूं, तो माइनस बी ए साइन सी बोलो प्लस सी ए साइन बी। इसको मैंने पॉजिटिव रखा, इसको क्या लिया हमने? नेगेटिव। आउटवर्ड इनवर्ड हट गया, बराबर 0। मतलब सी ए साइन बी इज इक्वल टू बी ए साइन सी। ओके, ए बी सी से दोनों पक्षों में भाग दे दो, डिवाइडिंग बाई ए बी सी बोथ साइड। यही ना? बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? ये सी ए साइन बी अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू बी ए साइन सी अपॉन ए बी सी। चलो भाई सी ए का दिया, क्या बचा? बी ना, तो साइन बी
अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अच्छा, अब क्या करिएगा, एक बार तो ए से किया, अब किसी और से कर दीजिए, बी से कर दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, सी से कर दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे अब फिर, मैं मिटा रहा हूं ना करके दिखाऊंगा। अब फिर से आइए, मिटा रहा हूं मैं इसको। बीस कर देता हूं, इससे 20 से कर देता हूं। इसको कहीं अन्यत्र लिख ले रहा हूं, क्या, साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इक्वेशन नंबर 1 यही है ना। चलिए ठीक है, चलो एक अब यहां शुरू कर रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी है, दैट व्हाट 0। चलो ए क्रॉस बी, ए बी साइन, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी, ए यहां है, बी यहां है, 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। देखो 180 माइनस सी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आउटवर्ड ना, आउटवर्ड प्लस बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस बी, सी बी साइन। पहले देखो सी क्रॉस बी, सी कहाँ है, ये है, क्रॉस बी ये है, बोलो यार 180 माइनस ए, 180 माइनस सी क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी करोगे तो ऐसे आएगा बाहर, और सी क्रॉस बी करोगे तो इनवर्ड, इनवर्ड सी पर रखो, एक तरफ ले जाओगे, इनवर्ड हुआ ना। ये क्या हुआ है, इनवर्ड ना, बराबर क्या 0। चलिए आउटवर्ड को पॉजिटिव लिए थे, तो ए बी साइन सी माइनस सी बी साइन ए बराबर व्हाट 0। यानी ए बी साइन सी इक्वल टू सी बी साइन ए बराबर व्हाट 0। ऐसा इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी सी, तो साइन सी अपॉन सी हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन ए हो जाएगा। इक्वेशन नंबर नहीं यार यहां मत करो, इक्वेशन नंबर क्या हुआ 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो भैया, साइन बी बराबर साइन सी अपॉन सी है, साइन सी अपॉन सी की जगह पर साइन ए अपॉन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या हुआ, साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, साइन सी अपॉन सी की जगह पर साइन ए अपॉन ए लिख सकते हैं, बराबर साइन ए अपॉन ए। क्रम से लिख दो, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, दैट्स इक्वल टू व्हाट, साइन सी अपॉन सी। नोट इट प्लीज, कोसाइन रूल जरा देखें, एक ट्रायंगल है, ये ए है, इसी साइड सामने वाला एंगल क्या है ए, ये बी है कैपिटल बी, या कह दो कि ये बी है, इसके सामने वाला एंगल बी, ये सी है, इसके सामने वाला एंगल। तो होता क्या है, कॉस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका एंगल उसके साइड वाला माइनस हो जाएगा, अपॉन ट्वाइस बी सी। हो गया, कॉस बी बराबर बी है तो माइनस बी स्क्वायर होगा, पक्का है, अपॉन 2ac होगा, पक्का है, और ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस सी होगा, जब माइनस सी होगा बचा बी 2ab, और यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, करेक्ट। ये है कोसाइन
रूल। क्या है ये किसी भी ट्रायंगल में लगता है, साइन रूल कोसाइन रूल किसी भी ट्रायंगल में लग जाएगा। ठीक है, साइड निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए, साइड एंगल निकालने के लिए ये रूल है। प्रूविंग करना है इसको, काश है डॉट प्रोडक्ट लगेगा। चलिए ठीक है, मानते हैं एक वेक्टर ये है, ठीक, एक वेक्टर ये है, तीसरा को ले आकर के यहाँ कर दो, कोई दिक्कत? ए वेक्टर ए वेक्टर बी, ए वेक्टर सी। ए है तो इसके सामने वाले एंगल क्या ले लें? ए बी है तो इसके सामने वाले का एंगल क्या ले लें? बी। ये सी है तो इसके सामने वाले एंगल को सी। ये एंगल कितना हुआ? ए को यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने तो 180 माइनस, ए को यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, 10 हो गया। ये क्या हो गया? ये बी ना, वेक्टर बी। ये कितना हो गया? 180 माइनस 180 माइनस, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने ना। फास्ट पढ़ा रहा हूँ भाई, ये तो पढ़ा चुका हूँ। 180 माइनस, चलो भाई क्लोज सर्किट ट्रायंगल है ये। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर मॉड ले लें तो माइनस समाप्त हो जाएगा। अगर मॉडुलस ले लें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर सी। कोई प्रॉब्लम है? अब ये तो प्लस ही होगा ना भाई। -3 इज इक्वल टू 3 होता है कि नहीं होता है? तो ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड। नहीं स्क्वायरिंग करते हो तो मॉडुलस निकालना तो जानते हो बाबू? नहीं तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट ए स्क्वायर, बोले यार, प्लस 2ab कॉस ए बी के बीच कॉस कितना है भैया? ए और बी के बीच का कॉस कितना? 180 माइनस सी। 180 माइनस सी। देखो साइन वाले में तो अगर ये चीज नहीं करते हैं तभी तो काम चल जाता, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। लेकिन इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। बराबर क्या हो गया भैया इसका? मॉड सी। कोई दिक्कत? यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c इज इक्वल टू सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c दैट्स व्हाट? सी स्क्वायर। इसको उधर भेजो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर लाओ, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab cos c। cos c इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। मिल गया cos c? मिल गया। इसी प्रकार से अगर आप जो है, सुनिए पहले इसको नोट करेंगे। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया ना, तो सी को बाहर लिया था, तो इसको हम ए प्लस सी बराबर माइनस बी कर सकते हैं कि नहीं? बताओ, कर सकते हैं ना? मॉड ले लो, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। कोई दिक्कत तो नहीं है? माइनस सी करेंगे फिर वही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ac cos ए और सी के बीच का एंगल ए और सी, ए है सी ए है, 180 माइनस बी, 180 माइनस बी, दैट्स व्हाट बी। एनी प्रॉब्लम? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, कैपिटल बी है जी, कॉस बी बराबर बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac था भाई, 2ac दरअसल में 2 बार कॉस बी दिया, 2ac कॉस बी, कॉस बी बराबर बी स्क्वायर। हो गया? हो गया कि नहीं? तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। हो गया? ये हो गया। अब कर लेंगे? इसके बाद क्या निकालेंगे? ए को बाहर निकालेंगे, मतलब ट्रांसपोज करेंगे। बाहर क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज करेंगे, सी को ट्रांसपोज कर देंगे, आ जाएगा? नोट इट प्लीज। डायरेक्शन को साइन क्या है? जी हाँ। तो पहले समझते हैं एक 3D डायरेक्शन का, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? जेड एक्सिस। ये हमारा एक वेक्टर है, ये 0 है, वेक्टर है ए ना, ये कितना है? एक्स आई कैप, ये कितना है? वाई ये कैप ना, इसका एक्स वाई ये क्या कोऑर्डिनेट है, ये कितना हो जाएगा? जेड के कैप। हो गया? मान लीजिए कि ये जो है वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाता है। क्या बनता है? एक्स एक्सिस से। तो इसको हम लिखते हैं क्या? यहाँ दिख रहा है एल बराबर कॉस अल्फा, ठीक है? मान लीजिए कि ये वेक्टर ए इससे बीटा कोण बनाता है, एम बराबर क्या लिख देंगे? कॉस बीटा। मतलब वाई एक्सिस से एम क्या है? वाई एक्सिस से बनाए गए कोण का कॉस है। मान लीजिए यह वेक्टर जेड एक्सिस से कितना आता है? गामा एंगल आता है, इसको एन बराबर लिख देंगे कॉस गामा। इतना तो आप समझ रहे हैं। एल क्या है? एल क्या है? एक्स एक्सिस से बने एंगल का कॉस। एम क्या है? वाई एक्सिस से बने एंगल का कॉस। एन क्या है? जेड एक्सिस से बने एंगल का कॉस। ये जो एल एम एन है, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। ये क्या है? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है? अच्छा, अब हम प्रूफ भी करते हैं। प्रूफ मांगते हैं ना आप लोग? सर प्रूफ करिए। ऐसा होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फिजिक्स में भी पूछता है, फिजिक्स में भी पूछता है। चलो भाई ठीक है, आप लोग मैथ्स के छात्र हो। अगर मान लीजिए मैथ्स में नहीं भी दिया गया है, अभी हमने देखा ही नहीं किताब, अपने मन से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत जरूरी है, निश्चित रूप से है होगा मैथ्स में। तो अच्छा बताओ, एल बराबर कॉस अल्फा ना, कॉस अल्फा बराबर क्या होगा बताओ? अच्छा सुनो भाई, एक काम करता हूं, उसको ऐसे कर देता हूं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ए एक्स आई कैप, बोलो। इसका वाई कंपोनेंट ए वाई ए कैप, इसका जेड कंपोनेंट ए जेड के। ओके, अच्छा, जब कॉस अल्फा लेंगे तो
केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे? आधार बटे कर्ण। तो इस वेक्टर ए का मॉडुलस क्या होगा? ए। बोले यार। तो बराबर हो गया क्या? ए एक्स अपॉन ए। बोलो। एम बराबर cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसी तरह से ए वाई अपॉन ए, क्योंकि अभी तो दिखा दूंगा मैं यहाँ पर। cos बीटा बराबर आधार ए वाई जे कैप, लेकिन ये जेड एक्सिस में दिखेगा नहीं। जब यहाँ कोई लाइन खींचते तब दिखता, हवा में लाइन खींच नहीं सकते। तो cos बीटा बराबर ए वाई अपॉन ए, एन बराबर cos गामा बराबर ए जेड अपॉन ए। बोल यार। अब बताओ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या? ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो। प्लस ए वाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सुनो पहले, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यही होगा। मॉड ऑफ वेक्टर कितना होगा? क्या ये ए स्क्वायर नहीं है? है बराबर ए स्क्वायर अपॉन बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रूव हुआ? इंट्रो पार्ट आपका लगभग यहीं से समाप्त होता है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 10.1।